जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया काँप रही थी, उन्हीं का रक्त आज कुस्तुनतुनिया की गलियों में बह रहा है। वही कुस्तुनतुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। और तुर्की सेनापति 1 लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गरजा, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था। यह जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताव न थी। इन 1 लाख आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है। इन्हें वह एक क्षण में मसल सकता है। उस पर इतना अभिमान, इज्जत की जिंदगी। इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोगविलास पर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें, वही अर्मीनिया और काफ की परिया। नहीं, तैमूर ने खलीफा बायजीद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को फिर उसी मदान स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबाने को छोड़ दे। तब उसे इतना रक्त बहाने की क्या जरूरत थी? मानवरक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक बीभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती हैं, दृश्य सिर झुका लेता है। तैमूर हिंसक पशु नहीं है जो यह दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। वह अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो, वह गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया या क्षमा की आशा न थी। उसकी या उसके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती। फिर यह क्यों दबे और क्यों न जान पर खेलकर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। उसने एक बार कातर नेत्रों से उस रूपवान युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा जैसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था। सान पर चढ़े हुए इस्पात के समान उसके अंगंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थीं। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खींची हुई तलवार म्यान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहांपना इस वक्त फतहमंद है, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दूं कि अपने जीवन के विषय में तुर्कों को तातारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं। दुनिया से अलग तातार के ऊसर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है और न मैसर होने वाले पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है, पर जहाँ खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो वहाँ उन नेमतों का भोग न करना नाशुक्री है। अगर तलवार ही सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों से कहीं ज्यादा सभ्य होती। तैमूर जोर से हंसा और उसके सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले वज्र का तड़ाका। तातार वाले पशु हैं, क्यों? मैं यह नहीं कहता। तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ यह कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वह काफिर है, जहन्नुमी है। रसूल पाक हमारी जिंदगी को पाक करने के लिए, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने नहीं। तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूंखवार नहीं हूँ, लेकिन कुफ्र की सजा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ नहीं है। उसने तातारी सिपहसालार की तरफ कातिल नजरों से देखा और तत्क्षण एक देवसा आदमी तलवार सौंधकर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा। तातारी सेना भी तलवारें खींच खींचकर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दमकेदम में कितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगीं। ससा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था, आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी दोनों बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ए अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही वह इस्लाम है जिसकी तबलीग का तूने बीड़ा उठाया है? इस्लाम की यही तालीम है कि तू उन बहादुरों का इस बेदर्दी से खून बहाए जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और मुल्क की हिमायत की। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक युवक जिसकी अभी मसें भी न भीगी थीं, तैमूर जैसे तेजस्वी बादशाह का इतने खुले हुए शब्दों में तिरस्कार करे और उसकी जबान तालू से न खिंचवा ली जाए। सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमूर सम्मोहित सा बैठा उस युवक की ओर ताक रहा था। युवक ने तातारी सिपाहियों की तरफ, जिनके चेहरों पर कुतूहल में प्रोत्साहन झलक रहा था, देखा और बोला, तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर वह लोग जो खुदा के सिवा और किसी के सामने सिजदा नहीं करते, जो रसूल पाक को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं है, तो कौन मुसलमान है? मैं कहता हूँ हम काफिर सही, लेकिन तेरे तो हैं। क्या इस्लाम जंजीरों में बंधे हुए कैदियों के कत्ल की इजाजत देता है? खुदा ने अगर तुझे ताकत दी है, अख्तियार दिया है, तो क्या इसीलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाए? क्या गुनाहगारों को कत्ल करके तू उन्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगा? तूने कितनी बेहरमी से 70,000 बहादुर तुर्कों को धोखा देकर सुरंग से उड़वा दिया और उनके मासूम बच्चों और निरपराध स्त्रियों को अनाथ कर दिया। तुझे कुछ अनुमान है? क्या यही कारनामे हैं जिन पर तू अपने मुसलमान होने का गर्व करता है? क्या इसी कत्ल,
खून और बहते दरिया से तू दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा? तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोड़ों के सुम नहीं भिगाए हैं, बल्कि इस्लाम को जड़ से खोदकर फेंक दिया है। यह वीर तुर्कों का ही आत्मोत्सर्ग है, जिसने यूरोप में इस्लाम की तौहीद फैलाई। आज सोफिया के गिरजे में तुझे अल्लाहो अकबर की सदा सुनाई दे रही है। सारा यूरोप इस्लाम का स्वागत करने को तैयार है। क्या यह कारनामे इसी लायक हैं कि उनका यह इनाम मिले? इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तू खुरेजी से इस्लाम की खिदमत कर रहा है। एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा कोई उज्र न सुना जाएगा, क्योंकि अगर तुझमें अब भी नेक और बद की तमीज बाकी है तो अपने दिल से पूछ, तूने यह जिहाद खुदा की राह में किया या अपनी हविस के लिए? और मैं जानता हूँ तुझे जो जवाब मिलेगा वह तेरी गर्दन शर्म से झुका देगा। खलीफा अभी सिर झुकाए ही था कि यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में अर्ज की, जहांपनाह, यह गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में कुछ फितूर है। हुजूर इसकी गुस्ताखियों को मुआफ करें, मैं उसकी सजा झेलने को तैयार हूँ। तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर नेत्रों से देख रहा था। आज जीवन में पहली बार उसे निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों और बादशाहों की जबान न खुलती थी। वह जो कुछ कहता था वही कानून था, किसी को उसमें चूं करने की ताकत न थी। उनकी खुशामदों ने उसकी अहमनीयता को आसमान पर चढ़ा दिया था। उसे विश्वास हो गया था कि खुदा ने इस्लाम को जगाने और सुधारने के लिए ही उसे दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो नहीं किया, पर उसके मन में यह भावना दृढ़ हो गई थी। इसलिए जब आज एक युवक ने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी कीर्ति का पर्दा खोल दिया तो उसकी चेतना जैसे जाग उठी। उसके मन में क्रोध और हिंसा की जगह श्रद्धा का उदय हुआ। उसकी आंखों का एक इशारा इस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। उसकी संसार विजेनी शक्ति के सामने यह दुधमुहा बालक मानो अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने के लिए खड़ा हो। कितना हास्यास्पद साहस था, पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। तैमूर को ऐसा जान पड़ा कि इस निहत्थे बालक के सामने वह कितना निर्बल है। मनुष्य में ऐसे साहस का एक ही स्रोत हो सकता है, और वह सत्य पर अटल विश्वास है। उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में चिमट जाने के लिए अधीर हो गई। वह दार्शनिक न था जो सत्य में शंका करता है, वह सरल सैनिक था जो असत्य को भी विश्वास के साथ सत्य बना देता है। यजदानी ने उसी स्वर में कहा, जहांपनाह, इसकी बदजबानी का ख्याल न फरमावे। तैमूर ने तुरंत तख्त से उठकर यजदानी को गले से लगा लिया और बोला, काश ऐसी गुस्ताखियों और बदजबानियों के सुनने का पहले इत्तफाक होता तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर न होता। मुझे इस जवान में किसी फरिश्ते की रूह का जलवा नजर आता है, जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है। मेरे दोस्त, तुम खुशनसीब हो कि ऐसे फरिश्ता-सिफत बेटे के बाप हो। क्या मैं उसका नाम पूछ सकता हूँ? यजदानी पहले आर्षपरस्त था, पीछे मुसलमान हो गया था, पर अभी तक कभी कभी उसके मन में शंकाएं उठती रहती थीं कि उसने क्यों इस्लाम कबूल किया। जो कैदी फांसी के तख्ते पर खड़ा सूखा जा रहा था कि एक क्षण में रस्सी उसकी गर्दन में पड़ेगी और वह लटकता रह जाएगा, उसे जैसे किसी फरिश्ते ने गोद में ले लिया। वह गदगद कंठ से बोला, उसे हबीब कहते हैं। तैमूर ने युवक के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला, मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब हो। मैं वह गुनाहगार हूँ जिसने अपनी जहालत में हमेशा अपने गुनाहों को सवाब समझा, इसलिए कि मुझसे कहा जाता था, तेरी जात बेऐब है। आज मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा। आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूँ। तुम ही मेरे खिज्र, तुम ही मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा की दरगाह तक पहुंच सकता हूँ। यह कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर नजर डाली तो उस पर शर्म की लाली छाई हुई थी। उस कठोरता की जगह मधुर संकोच झलक रहा था। युवक ने सिर झुकाकर कहा, यह हुजूर की कदरदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती है। तैमूर ने उसे खींचकर अपनी बगल के तख्त पर बिठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाएं, उनके हथियार वापस कर दिए जाए और जो माल लूटा गया है वह सिपाहियों में बराबर बांट दिया जाए। वजीर तो इधर इस हुक्म की तामील करने लगा, उधर तैमूर हबीब का हाथ पकड़े हुए अपने खेमे में गया और दोनों मेहमानों की दावत का प्रबंध करने लगा। और जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर कह सुनाई, जो आदि से अंत तक मिश्रित पशुता और बर्बरता के कृत्यों से भरी हुई थी। और उसने यह सब कुछ इस भ्रम में किया कि वह ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा है। वह खुदा को कौन मुँह दिखाएगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। अंत में उसने हबीब से कहा, मेरे जवान दोस्त, अब मेरा बेड़ा आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल पर पहुंचाइए। मेरी बादशाहत को अब आप ही संभाल सकते हैं। मुझे अब मालूम हो गया कि मैं उसे तबाही के रास्ते पर लिए जाता था। मेरी आपसे यही इल्तजा प्रार्थना है कि आप उसकी वजारत कबूल करें। देखिए, खुदा के लिए इनकार न कीजिएगा, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा।
यजदानी ने अर्ज की, हुजूर इतनी कदरदानी फरमाते हैं तो आपकी इनायत है, लेकिन अभी इस लड़के की उम्र ही क्या है? वजारत की खिदमत यह क्या अंजाम दे सकेगा? अभी तो इसकी तालीम के दिन है। इधर से इनकार होता रहा और उधर तैमूर आग्रह करता रहा। यजदानी इनकार तो कर रहे थे, पर छाती फूली जाती थी। मूसा आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई। कहा मौत के मुंह में जा रहे थे, वजारत मिल गई, लेकिन यह शंका भी थी कि ऐसे अस्थिरचित्त आदमी का क्या ठिकाना। आज खुश हुए, वजारत देने को तैयार है, कल नाराज हो गए तो जान की खैरियत नहीं। उन्हें हबीब की लियाकत पर भरोसा था, फिर भी जी डरता था कि बिराने देश में न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े। दरबार वालों में षड्यंत्र होते ही रहते हैं। हबीब नेक है, समझदार है, अवसर पहचानता है, लेकिन वह तजर्बा कहाँ से लाएगा जो उम्र ही से आता है। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी और रुखसत हुए।